नमस्कार। ओलंपियाड की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए मिलकर तैयारी करते हैं गोल्ड मेडल जीतने की। अभी तक आपने क्लास फिफ्थ के एनएसओ का चैप्टर 4 तक कर लिया है। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 5 पोल्यूशन एंड कैलेमिटीज। शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं। चलिए शुरू करते हैं। द रैपिड फ्लो ऑफ स्नो डाउन अ हिल और माउंटेन साइड इज कॉल्ड। स्नो स्नो का हिल और माउंटेन से अचानक से गिर जाना, तेजी से गिर जाना, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं एवलांच। तो क्या सही आंसर होगा आपका? इसका सही आंसर होगा एवलांच। इसके अदर ऑप्शन को भी हम जान लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में सिलेबस सेम रहता है बट क्वेश्चन अलग अलग होता है। तो आप सारे ऑप्शन को अगर अच्छे से जानेंगे तो आप जो न्यू क्वेश्चन होगा उसका भी सही से जवाब दे पाएंगे। सुनामी क्या होता है? जाइंट वेव जो आता है उसको सुनामी कहते हैं। स्नोफॉल क्या होता है? स्नोफॉल होता है स्नो की बारिश। टाइफून क्या होता है? साइक्लोन, जो इंडिया में जिसको हम साइक्लोन कहते हैं उसी को जापान में टाइफून कहते हैं। साइक्लोन कब आता है? जब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है उस समय में साइक्लोन आता है। और इसमें क्या होता है? बारिश बहुत तेज़ होती है और विंड काफ़ी तेज़ चलता है। इसमें विंड जो है स्पाइरल मूवमेंट करता है। Select the odd one out on the basis of biodegradable or non-biodegradable. ऑड वन आउट ढूंढना है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को जानते हैं। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो चीज़ें डिकम्पोज हो जाती हैं सॉइल में अवेलेबल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके कारण जो चीज़ें डिकम्पोज हो जाती हैं उसको क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल। और जो डिकम्पोज नहीं होती हैं उनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो स्टील रॉड, मोबाइल फ़ोन और अम्ब्रेला ये क्या है? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो ऑड वन आउट क्या हो गया? हे क्या होता है? ये ग्रास होता है जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वॉल्केनिक इरप्शन। कैसा स्टेटमेंट हमें ढूंढना है? इनकरेक्ट। ठीक है। पॉइजनस गैसेज आर रिलीज ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। ये सही है। बहुत सारी पॉइजनस गैसेज रिलीज होती है जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सबसे ज़्यादा मात्रा में कुछ निकलता है तो वो है वाटर वेपर। तो ये सही है। एंड इरप्टिंग वॉल्केनो में ट्रिगर सुनामी और अर्थक्वेक। जब वॉल्केनो आता है तो वो ट्रिगर करता है सुनामी और अर्थक्वेक को। तो ये सही है। द बैरन आइलैंड इज एन एक्टिव वॉल्केनो इन द अंडमान आइलैंड इन इंडिया। इंडिया में एक्टिव वॉल्केनो कौन है? बैरन। ये कहाँ पे है? अंडमान आइलैंड में। ये सही है। नन ऑफ दीज, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना है और सारे ही स्टेटमेंट सही है तो हमारा आंसर कौन सा होगा? नन ऑफ दीज। तो क्या सेलेक्ट करेंगे? डी। ग्रीन हाउस गैसेस कॉज ग्लोबल वार्मिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कई सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि क्या करता है कि सन से जो वार्मथ है, जो सन रेज आता है उससे जो वार्मथ है उसको रोक के रखता है। तो जब ये एक लिमिटेड अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेस रहता है तब तो अर्थ के लिए वो अच्छा है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी जिसके कारण ग्लेशियर पिघलेगा और बहुत नुकसान हो सकता है। आइए हम लोग इसमें सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस है। तो वाटर वेपर भी आता है इसके अंदर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। तो आंसर में क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज।
select the method that prevents soil erosion by water. तो कौन सा मेथड ढूंढना है? सॉइल इरोजन जो कि वाटर के कारण होता है, उससे बचने के लिए क्या मेथड करना है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है। तो टेरेस फार्मिंग क्या होता है? टेरेस फार्मिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि पहाड़ को काट कर वहाँ पे खेती करने लायक एरिया बनाया जाता है, समतल एरिया। इससे क्या होता है कि जो ऊपर से वाटर आ रहा है उसको वो उसके स्पीड को कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, वाटर के कारण जो इरोजन हो सकता था वो नहीं होता है। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन सही है। इसके अलावा विंड ब्रेक का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये विंड के कारण नुकसान को नहीं रोकने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वाटर के कारण सॉइल इरोजन ना हो उसको रोकने के लिए कुछ बनाना है। तो ये नहीं होगा। एम्बांकमेंट होगा, जो नदी के दोनों किनारे में दीवार जैसा बनाया जाता है। उससे क्या होता है, जो नदी का पानी है इसको काट नहीं पाता है और सॉइल इरोजन नहीं होता है। तो एम्बांकमेंट और टेरेस फार्मिंग दोनों ही सही होगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के रिगार्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या है वो हमें बताना है। सस्पेंडेड इम्प्योरिटी मेक वाटर मोर ट्रांसपेरेंट कॉजिंग डेथ ऑफ सबमर्ज एक्वाटिक प्लांट। एक तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है तो ट्रांसपेरेंट वाटर होगा ही नहीं, और अगर ट्रांसपेरेंट वाटर होगा तो क्या होगा, उससे सनलाइट अंदर जाएगा और एक्वाटिक प्लांट जिंदा रहेगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि ट्रांसपेरेंट वाटर के कारण डेथ हो रहा है एक्वाटिक प्लांट का। तो ये गलत है। सबमर्ज इम्प्योरिटीज रहेगा तो डर्टी वाटर होगा, और डर्टी वाटर के कारण एक्वेटिक प्लांट मरेगा, क्योंकि सनलाइट नहीं जाएगा नीचे और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, जिसके कारण जो एक्वेटिक प्लांट है वो मर जाएंगे। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डर्टी। Polluted water can cause disease like typhoid, cholera and diabetes. टाइफाइड कोलेरा तो होता है लेकिन डायबिटीज़ नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगा। वाटर पोल्यूशन इंक्रीजेज डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल ऑफ वाटर। ये भी गलत है, क्योंकि वाटर पोल्यूशन के कारण ऑक्सीजन लेवल जो वाटर का होता है वो कम हो जाता है। Agricultural runoff pollutes water by adding pesticide and fertilizer into it. ये सही है, क्योंकि वाटर में जब एग्रीकल्चर के दौरान जो पेस्टिसाइड होते हैं या जो फर्टिलाइज़र यूज़ होता है वो पानी में मिलकर वो नदियों में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, नदी पोल्यूट होता है, वाटर पोल्यूट होता है। तो ये सही होगा। करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना था, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। When oxide of nitrogen and sulfur react with water vapor in the air, they cause acid rain. ग्लोबल वार्मिंग तो अभी देखा हमने कि कौन कौन सी गैसेस करती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, वाटर वेपर, ये सब करता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सल्फर और नाइट्रोजन। तो ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं होगा। ओजोन डिप्लेशन के लिए CFC कारण होता है, ये भी नहीं होगा। ऑयल स्पिल क्या होता है, जब सी के थ्रू ऑयल को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या जो शिप वगैरह हैं उसका कभी एक्सीडेंट हुआ तो उससे जो समुद्र में ऑयल फैल जाता है उसको कहते हैं ऑयल स्पिल। तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा, एसिड रेन। एसिड रेन के कारण क्या होता है, ये जो मकान वगैरह
खराब हो जाते हैं। जैसे ताजमहल के आसपास के कई सारे फैक्ट्रियों को बंद इसीलिए करा दिया गया था क्योंकि उससे जो फैक्ट्री से जो गैसेस निकलते थे उसके कारण एसिड रेन होने लगा था जो कि ताजमहल को नुकसान पहुंचा रहा था। Refer to the given Venn diagram and select the option that correctly identify x and y. x and y को आइडेंटिफाई करने वाले ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। सबसे पहले देखते हैं y को, क्या है? नेचुरल डिजास्टर कॉज ड्यू टू शेकिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ के शेक के कारण, अर्थ के हिलने के कारण कौन सा नेचुरल डिजास्टर होता है? तो वो कौन सा होता है? अर्थक्वेक होता है। ठीक है। टाइफून, हरिकेन और साइक्लोन तीनों में हवा चलता है, ना कि धरती हिलती है। उसके अलावा क्या बोल रहा है? इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइंट वेव। जाइंट वेव अभी हमने पढ़ा था, सुनामी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। द गिवन पिक्चर shows terrace farming, it help in reduce soil erosion by wind। नहीं, ये गलत होगा। reduce soil erosion by water, ये सही होगा क्योंकि इसके कारण क्या होता है? टेरेस फार्मिंग के कारण जो वाटर की स्पीड होती है वो घट जाती है, जिससे सॉइल इरोजन कम होता है। Human carry out deforestation to provide space for building and farms. Some also cut down trees to provide wood for furniture and a paper manufacturing. Which of the following would possibly result from the above activities? क्या बोल रहा है कि ह्यूमन जो है डिफॉरेस्टेशन करता है, उसका कारण बहुत सारा है। घर बनाना है, खेती करनी है, फर्नीचर लेना है, पेपर बनाना है। तो इन सब कारण से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल के जंगल कट रहे हैं। क्या इसका रिजल्ट हो सकता है उसको हमें बताना है। टॉप सॉइल इरोजन में अकर, ये हो सकता है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होगा तो पेड़ कट जाएंगे, जिसके कारण विंड से, वाटर से, दोनों ही तरह से सॉइल का इरोजन हो सकता है। तो ये सही होगा। सम एनिमल में बिकम एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं कुछ एनिमल, क्योंकि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट हैबिटेट होता है बहुत सारे एनिमल्स का। अगर उनका घर ख़त्म हो जाएगा तो बहुत सारे एनिमल भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये भी सही है। देयर में अराइज अ प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये भी सही है। क्यों अराइज होगा? क्योंकि अगर पेड़ काट दिए जाएंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ एब्जॉर्ब कर रहे थे वो अब नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वो क्या रहेगा? एटमॉस्फेयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ये भी सही है। सम पॉसिबल सोर्सेज ऑफ नेचुरल ड्रग टू क्योर डिजीज में बी लॉस्ट, ये भी सही है क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन जो हैं वो पेड़ पौधों से बनाए जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो सारा ही सही है इसमें, ये सारा ही कुछ हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। विच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से सही क्या है वो चुनना है। द लेयर बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल, तो ये तो सही है कि क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है। इट्स अपर पार्ट इज मेड अप ऑफ मोल्टेन रॉक, ये गलत है। अपर पार्ट मोल्टेन नहीं होता है, अपर पार्ट तो मेटल का सॉलिड होता है, लेकिन उसका जो नीचे का पार्ट होता है वो लिक्विड होता है, वो मोल्टेन रॉक होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द लिक्विड दैट कम्स आउट ऑफ द वॉल्केनो इज कॉल्ड मैग्मा, मैग्मा नहीं कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। Based on the nature of eruption, volcanoes can be active, dormant or extinct।
ये सही है। वॉल्केनो के इरप्शन के नेचर के हिसाब से उसको एक्टिव, डोर्मेंट और एक्सटिंक्ट कहते हैं। अगर वो अभी भी एक्टिव है तो उसको एक्टिव वॉल्केनो कहेंगे। डोर्मेंट मतलब कभी वो एक्टिव होता है कभी नहीं होता है। तो जो डोर्मेंट अवस्था में है मतलब वो कभी भी इरप्ट एक्टिव हो सकता है, इरप्ट हो सकता है। एक्सटिंक्ट का मतलब वो कभी भी इरप्ट अब नहीं होगा। तो तीन तरह का इरप्शन के हिसाब से तीन तरह से वॉल्केनो को बांटा गया है, एक्टिव, डोर्मेंट और एक्सटिंक्ट। सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सुनामी इज मेजर्ड ऑन रिचर स्केल डेवलप्ड बाय चार्ल्स रिचर इन 1985। तो सुनामी को किस हिसाब से नापा जाता है? रेक्टर स्केल में नापा जाता है। और इसको डेवलप किसने किया था? चार्ल्स रेक्टर ने किया था। कब किया था? 1935 में। कब किया था? 1935, ना कि 85 में। तो ये गलत हो गया, 1935। तो सही क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट हमें बोला ढूंढने के लिए, तो सही कौन सा हो गया? सी। आंसर क्या होगा? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली क्लासिफाइड? कौन सा पेयर इसके अकॉर्डिंग गलत लिखा हुआ है वो बताना है हमें। पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, इसमें से क्या बताना है कि किसका इफेक्ट पॉजिटिव नहीं है? इंसिनरेटिंग रबिश इन रेसिडेंशियल एरिया, बोल रहा है जो कचरा है उसको रेसिडेंशियल एरिया में जलाना। तो ये गलत है। ये पॉजिटिव, ये अच्छा इफेक्ट नहीं देगा इन्वायरमेंट में, ये तो गलत होगा। और इसमें क्या ढूंढना है? पॉजिटिव, जो अच्छा इफेक्ट दे। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कटिंग डाउन यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ होगा तो कम से कम गाड़ियों का यूज़ होगा, जिससे जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस और फॉसिल फ्यूल दोनों ही बचेगा। कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर वाटरिंग गार्डन प्लांट, ये भी सही है। रेन वाटर को कलेक्ट करके गार्डन में यूज़ करना अच्छी बात है, उसको उससे इन्वायरमेंट को फ़ायदा होगा। रेन वाटर ऐसे वेस्ट हो जाता है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल, ये भी ठीक है, ये नेचर के लिए अच्छा है। तो हमें रॉन्गली पेयर्ड ढूंढना है, तो इसमें से एक गलत हमें मिल गया, तो इसका मतलब आंसर ये होगा। अब निगेटिव इम्पैक्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। कवरिंग ओपन डस्टबिन लेफ्ट आउट इन द ओपन, नेगेटिव इफेक्ट को बता रहा है। तो कवर करना ये तो अच्छी बात है, तो ये नेगेटिव नहीं है। कटिंग डाउन ट्री, कटिंग डाउन ट्री, पेड़ काटने से नेगेटिव तो होगा, इन्वायरमेंट के लिए नेगेटिव होगा, ये सही है। डिस्चार्ज ऑफ एग्रीकल्चर रन ऑफ इनटू वाटर बॉडीज लीविंग अनफिनिश्ड फूड एट द कैंटीन, डिस्चार्ज ऑफ एग्रीकल्चर रन ऑफ इनटू वाटर बॉडीज, ये इससे क्या होगा? वाटर बॉडीज गंदा होगा, ये सही है। लिविंग अनफिनिश्ड फूड एट द कैंटीन टेबल, ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट देगा इन्वायरमेंट में, रिसोर्स बर्बाद हो रहा है इसमें, तो ये भी सही है। तो हमारा जो गलत वाला पेयर क्या है? ए। आंसर क्या होगा? 12 का ए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। आफ्टर शॉक अकर व्हेन द displaced plate of the earth's crust fall back into place, ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर टेक्टोनिक प्लेट में कुछ डिस्प्लेसमेंट होता भी है तो भी डिस्प्लेसमेंट होता भी है वो आफ्टर शॉक, शॉक के बाद वो क्रस्ट के
नीचे चला जाता है, क्रस्ट जो है वैसा का वैसा ही रहता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट अर्थक्वेक इज सिस्मोग्राफ, ये भी सही है। सिस्मोग्राफ का यूज होता है अर्थक्वेक को पता करने के लिए। आउटब्रेक ऑफ डिजीज एंड स्कार्सिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर, तो फॉरेस्ट फायर का ये आफ्टर इफेक्ट नहीं है, ये है आफ्टर इफेक्ट फ्लड का। तो आपका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो ए और बी दोनों सही होगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी। विच ऑफ द थिंग लिस्टेड बिलो आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको सिलेक्ट करना है। तो कॉटन टी शर्ट बायोडिग्रेडेबल होता है। ग्लास ग्लास कप ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। गोल्ड नेकलेस, गोल्ड नेकलेस कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। रोस्टेड चिकन ये बायोडिग्रेडेबल है। डेबिट कार्ड ये प्लास्टिक का होता है, तो ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बनाना बायोडिग्रेडेबल है। क्या आंसर होगा, 2, 3, 5, कहाँ है 2, 3, 5, आंसर हो जाएगा डी। The given options show the bacterial count, oxygen level, and the number of green plant and animal in the river near each of four towns A, B, C, D. Which town is situated near an unpolluted river? अनपॉल्यूटेड रिवर में क्या होगा, अनपॉल्यूटेड रिवर में बैक्टीरियल काउंट कम होगा, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ ग्रीन प्लांट ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ एनिमल ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसके अंदर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। बैक्टीरियल काउंट लो, ऑक्सीजन लेवल हाई, नंबर ऑफ ग्रीन प्लांट्स मैनी, नंबर ऑफ एनिमल मैनी। Read the given statement and select the option that correctly fills the blank in any two of them. तो डिजास्टर के समय में कौन मदद करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, तो हो जाएगा WHO। मैग्मो तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, CFC गैस का नाम है, NCC ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये डिजास्टर के समय में मदद नहीं करता है, तो सी होगा आंसर। उसके बाद देखते हैं, डैश कैन बी अ नेचुरल कॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर का कारण क्या हो सकता है, फॉरेस्ट फायर का कारण हो सकता है लाइटनिंग। जब थंडरिंग होता है, लाइटनिंग होता है, तो बिजली के कारण, कई बार आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि पेड़ में आग लग गया, तो उसके कारण पेड़ में आग लगेगा और एक दूसरे से पूरे फॉरेस्ट में भी आग लग सकता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 का लाइटनिंग। तो इसका भी ये सी ही आंसर होगा। द हॉट मॉल्टन रॉक प्रेजेंट इनसाइड द वॉल्केनो, वॉल्केनो के अंदर है, तो उसको क्या कहेंगे, मैग्मा। इधर कोई मैग्मा वाला है ही नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, हॉट मॉल्टन रॉक प्रेजेंट इनसाइड द वॉल्केनो क्या हो जाएगा, मैग्मा। डैश आर ग्रीन हाउस गैसेज दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। वैसा कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो कि ओजोन लेयर को खराब करने का कारण है, तो वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका क्या पढ़े हम, WHO इज एन organization that help during various disaster situation. Dash can be natural cause of forest fire, lightning,
ट्रॉपिकल स्टॉर्म इज कॉल्ड, ट्रॉपिकल स्टॉर्म को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन इज कॉल्ड डैश हरिकेन कहते हैं उसको। ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो साउदर्न यूएसए में आता है उसको क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। और टाइफून क्या है? साइक्लोन है, जो कि कहाँ आता है? जापान में आता है। A large area of forest was destroyed completely by forest fire. Which of the following statement hold true regarding it? ट्रू ढूंढना है। फॉरेस्ट फायर में डिस्ट्रॉय हुआ तो उसके अकॉर्डिंग क्या सही स्टेटमेंट है उसको हमें चूज करना है। मोर सॉइल विल बी eroded as the soil is not protected by trees from wind and rain। ये ट्रू है, ये सही होगा। The land will have more fresh air as there are lesser tree। ये गलत है। Wildlife will inhabit the cleared area because more space is available। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो तो पेड़ पौधा वाइल्ड लाइफ का घर है, तो ये गलत हो जाएगा। लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर विल इंक्रीज एंड कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 17 का 1 और 4 वाला ऑप्शन बी, बी सही होगा। रेफर टू द गिवन वर्ड ग्रीड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Select the option that is not hidden in the given word grid। इसमें से वैसे को चुनना है जिसका आंसर इसमें नहीं है। रेज ऑफ सन दैट कॉज कैंसर। कौन सा सन का रे है जो कैंसर कॉज कर सकता है? वो होता है अल्ट्रा वायलेट रेज। यहाँ पे हमें मिल गया अल्ट्रा वायलेट रेज, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अ गैस दैट कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का कारण एक है मीथेन। उसके अलावा कौन सा है? अ मेथड दैट प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय विंड। सॉइल इरोजन को कौन रोकता है? तो ये हो जाएगा आपका विंड ब्रेक। यहाँ पे है ये विंड ब्रेक, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। A calamity that occur when an earthquake occur under sea। क्या आता है उस समय में? सुनामी आता है। अगर अर्थक्वेक आया समुद्र के अंदर तो बड़ा सा लहर आएगा, जाइंट वेव आएगा, जिसको सुनामी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को सुनामी नहीं मिल रहा है, तो आंसर क्या होगा? आपका डी हो जाएगा। The term used for dash can be found in the given word grid। यहाँ पे किसको ढूंढना है? जो कि वर्ड ग्रिड में अवेलेबल है उसको ढूंढना है। द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को क्लियर करने का क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यहाँ हमें कहीं मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है। ये क्या हो जाएगा? डिफॉरेस्टेशन। रेन विच इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर ऐसा कौन सा होता है?
एसिड रेन, एसिड रेन इसमें है, वर्ड ग्रिड में एसिड रेन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, एसिड रेन बी। लेकिन हम ये भी और भी जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं और उसको भी याद कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ री एस्टेब्लिशिंग अ क्लियर्ड फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट कट कर दिया गया है उसको फिर से इस्टेब्लिश करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एफॉरेस्टेशन कहते हैं। फॉरेस्ट को काटने को, हटाने को क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और लगाने को क्या कहते हैं, एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन। मटेरियल्स दैट गेट डीकम्पोज्ड व्हेन थ्रोन, उसको क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। Scientists were studying two types of hospital waste, X and Y, for their decomposal and their effect on environment. They plotted a graph showing change in their quantities over time when dumped in open field. Refer to the given graph and select the option that correctly identify X and Y. इसमें क्या बोल रहा है कि साइंटिस्ट जो है कुछ रिसर्च कर रहा है किस पे, हॉस्पिटल वेस्ट पे, जिसमें जो डिकम्पोज हो रहा है और नहीं हो रहा है उसको वो चेक करना चाह रहा है टाइम के अकॉर्डिंग कौन डिकम्पोज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी किसका कम हुआ, डिकम्पोज होगा तो क्या होगा, क्वांटिटी कम हो जाएगा, डिकम्पोज नहीं होगा तो क्या होगा, क्वांटिटी एज इट इज रह जाएगा। अब देखिए x क्या है, x का ग्राफ इस तरह से गिर रहा है, इसका मतलब क्या है, जब वो जीरो टाइम पे था, जब वो शुरुआत हुआ था तब क्वांटिटी उसका कितना था, इतना था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गया तो क्वांटिटी घटता गया। इसका मतलब x क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, x क्या है, बायोडिग्रेडेबल। अब इसमें चूज करते हैं बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, कॉटन बॉल, तो बी होगा, कॉटन बॉल बायोडिग्रेडेबल है। अब वाई क्या है, वाई को देखते हैं कि शुरुआत में भी इसका क्वांटिटी यहाँ तक था, अब बहुत टाइम बीत गया, इतना टाइम बीत गया तब भी उसमें क्वांटिटी में कोई कमी नहीं आई। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये डिकम्पोज नहीं हुआ, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन बायोडिग्रेडेबल होगा तो ये नहीं होगा, मेडिसिन भी बायोडिग्रेडेबल होगा, ये भी नहीं होगा। ब्रोकन स्कैल्प्स जो है ये क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल होगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया, चैप्टर 5 ख़त्म हो गया। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में हम लोग करेंगे चैप्टर 6। थैंक यू।